मैं गैंग यूट्यूब भाई साहब 5 बज गए और इतने दिनों बाद मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ ब्रो। तो आज की मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था एक काफ़ी डिफरेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ फोकस्ड लोग ना हमेशा गलत स्ट्रेटजी पे करते हैं। चीज़ें खरीदना देखना हमें हमारी जो सोच होनी चाहिए ना लाइफ में सक्सीड करने के लिए इट इज़ बेसिकली आस्क योर सेल्फ 4 क्वेश्चंस लाइक व्हाट प्रॉब्लम आर वी सॉल्विंग, और मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, क्या मैं कर सकता हूँ, व्हाट अदर्स आर गोइंग टू पे, और कितना वो स्कार्स है टू रिवॉर्ड मी, एंड हाउ कैन बेसिकली that thing will create value in society, how the humans will benefit it from it. For example, हो सकता है कि हमने सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी हो बट इट डजेंट क्रिएट वैल्यू एट ऑल. थिंक ऑफ इट लाइक दिस वे, लाइक फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर्स बने तो थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लोग करते भी हैं, बट बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक परसेप्शन है कि दे लाइक क्लीनिंग देयर हाउसेज विद देयर देमसेल्व्स. तो बहुत से लोगों को पता है बट स्टिल वो उसको बाय नहीं करते. दे थिंक दैट 10,000 15,000 को करने से अच्छा दे डोमेस्टिक हेल्प उतनी सस्ती है तो उसमें उनको कर देते हैं बाय ह्यूमन. सो उन 4 जवाब अगर आप लो तो आपको लाइफ में अपने 80% ऑफ दी चीज़ों का वो मिल जाएगा. एंड पीपल थिंक ऑन आई डू दिस करियर एंड आई डू दैट बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, द वर्ल्ड इज़ अ चेंजिंग प्लेस, चेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर. खैर ये तो रे डालियो सर की एक बुक थी बट स्टिल एज वी कैन सी चीज़ें बदल रही है. अभी इवन सैम ऑल्टमैन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट डू यू थिंक हु विल सक्सीड. तो उन्होंने कहा कि हु विल बी द मोस्ट अडेप्टेबल, ईजी टू लर्न, नए नए चीज़ें सीखने के लिए एजाइल है. ये नहीं कह रहा कि नहीं मैं नहीं सीख रहा, मैं इस फील्ड से हूँ. एंड हु अप्लाई their knowledge principles to solve problems for humanity, है ना. तो एक वही प्लस मेरा मानना है कि लाइफ में हमें 80% चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, 20% पे नहीं, क्योंकि वही है ना काइंड ऑफ परेटो प्रिंसिपल कहते हैं उसको कि उसी से हम वन ऑफ द मोस्ट बेटर रिजल्ट्स पा लेते हैं. क्योंकि द थिंग इज़ फॉर एग्जांपल फॉर इवन मी whatever work we do, if it's getting automated and all, वो भी अच्छी बात है बट हमें सोचना चाहिए एज अ वैल्यूएबल पर्सन की तरह कि हम वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए. आपने देखा होगा बहुत से लोग जो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते थे, कीप ऑन सर्चिंग फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ये करो. बाकी इज़ जस्ट सो सिंपल, यू शुड जस्ट डू स्टॉक्स एंड ऑप्शंस, क्योंकि स्टॉक्स एंड ऑप्शंस क्योंकि बेसिकली जो लोग म्यूचुअल फंड्स में भी करते हैं बेसिकली यू आर पेइंग फॉर सर्विस. उसके अंदर एक हिडन फीस होती है जो भी होती है वगैरह वगैरह, बट यू डोंट मेक मच मोर एवरेज मनी. बेसिकली वो आपसे ये कहा जा रहा है आपकी चॉइसेस के लिए कि मान लो एक कंपनी एक प्रोडक्ट ही है, अगर आप उसको इन्वेस्ट करो तो वो बेसिकली आपकी चॉइसेस है. तो काइंड ऑफ मान लो स्टारबक्स में आप कॉफ़ी खरीदो, सामने वाला बंदा आपको ये बता रहा है आपको कौन सी कॉफ़ी खरीदनी चाहिए, आपको कौन सी कॉफ़ी खरीदनी चाहिए. अगर आप इतना किसी चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं हो तो आप वो ऑन द फर्स्ट हैंड आप वो खरीद ही क्यों ले हो. पहले अवेयर बनो, या फिर अगर कोई फर्स्ट टाइम भी ट्राई कर रहा है तो यू कैन आस्क योर सेल्फ, आप वहाँ पे अपना मनी सेव कर सकते हो. आई डोंट थिंक कि वो कोई एक जॉब है. अगर फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ लार्ज पूल कोई और, तो वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं. बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट डजंट कंसिडर एज अ वर्क. सो आई होप मैं क्लियर हूँ आप लोगों को बताने में, जो मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ इन टेलिंग यू द मोस्ट राइट थिंग्स एंड इन ह्यूमैनिटी जो चीज़ें होती है. और ये मेरे बाल क्यों इतने दौड़े हो गए यार, अजीब से तेल वेल लगा के हो गए.
और मेरे को आप लोगों से बातें करना बहुत सही लगता है। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे सही लगे चीज़ें सुनना या बताना तो प्लीज़ बताइए। एंड लास्ट मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि लाइक यू नो whatever we do, whatever we don't do, we try to give our best. And like ये भी होना चाहिए कि like we should try to live a simple and good life, and you know not like बार बार ही कोई भी चीज़ें आ रही है। फॉर एग्जांपल बहुत से मतलब फेस्टिवल्स वगैरह इंजॉय करो, बट लाइक अपना बंदे को पता होना चाहिए एक डेली रूटीन कि यार मेरा इतना टाइम यहाँ जा रहा है, इतना टाइम यहाँ जा रहा है, सो आई नीड टू ऑप्टिमाइज माई सेल्फ कि मैं ये ना हूँ यार कि अब ये फेस्टिवल मना ली यार। अगर 365 दिन में से 250 दिन फेस्टिवल आएंगे फिर तो बंदा कोने में बैठ जाएगा, वो कहेगा मैं तो सब छोड़ देता हूँ, जॉब बिजनेस ही काम वाम सब, किसी चीज़ का क्या फ़ायदा, मैं फेस्टिवल मना लेता हूँ। तो हर दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, इट्स टू मच ब्लैंक नॉइज, बड़ लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। लाइक नॉइस चलना इज, मैं तो उसको गुलामी का जीवन मानता हूँ कि वो तो भर के बज रहे ना, वो आप डिसाइड क्या कर पा रहे हो। आप तो ये डिसाइड करो ना कि आपको क्या पसंद है। हो सकता है कोई बंदे ने अपने 5 दिन इतना सारा काम करके बिताया कि वो सैटरडे संडे को भी, चाहे उसको जॉब अपनी किसी को लीव मिली ना जॉब से, या मान लो किसी का बिजनेस, तो उन्होंने अपना कोई काम करके और अपने फ्री टाइम किसी और चीज़ में नहीं दिया कि मान लो वो ज़रूरी है तो वही करने की। ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने कह दिया कि मान लो भाई कि अगर मान लो हम तो यहाँ पिकनिक पे जाएंगे तो तुम्हें भी यही करना है, तुम्हें भी ज़ू जाना है। नहीं भाई, जो तुम्हें पसंद हो, अगर तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है, तुम्हें कहीं ट्रैवल करना पसंद, तुम्हें कुछ बोटिंग वगैरह करना पसंद, तो तुम वो करो। लाइक बट अपनी मेन प्रायोरिटी अपने काम को दो, और उसके बाद इंडिपेंडेंट लाइफ हमें जीनी चाहिए। ये नहीं कि इसके सामने वाला कह रहा है, आप इनफैक्ट ट्राई कर सकते हो, बट लाइक ट्राई टू डू थिंग्स विच वो आपको हैप्पीनेस मिले। उसमें कोई सही गलत नहीं है, आप तो एक विकल्प चूज़ करो ना। क्योंकि लाइक बहुत से लोग समझते नहीं, बहुत से लोगों को मैं ये बातें बोल के आप लोगों के लिए ऑप्शंस खोलना चाह रहा हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि ऑप्शंस 2 ही हैं, ऑप्शंस 3 ही है, ऑप्शंस 30 नहीं है। भाई ऑप्शंस 30 है, आप एक्सप्लोर तो करो। आप देखो तो अपने दिमाग से तो पूछो। और 30 के 30 भी करना सारा वो नहीं है, बाकी सबका अलग अलग है। मैं तो एक बहुत सिंपलिस्टिक और मिनिमलिस्टिक लाइफ जीता हूँ। तो लाइक मेरे को 30 में से मुश्किल से 2 या 3 कर पाता हूँ जो लगता है मेरे को बहुत बढ़िया है, और उनको पूरी तरह ढंग से करता हूँ। लाइक उन्हीं की चीज़ों को, और मान लो अगर वही चीज़ मैंने 1% की है, फॉर एग्जांपल मैं फुटबॉल खेलना पसंद, तो मैं उसी को और करता हूँ आगे तक 100%। या अगर मेरे को बेसिकली अब इसमें तो और क्या, खाना, बट वो तो लाइक सब खाते, खाना तो सॉरी हटा दो, गलत एग्जाम्पल। लाइक फुटबॉल स्पोर्ट्स हो गया, या इनफैक्ट कुछ भी लोगों से बातें करना हो गया, ट्रैवल करना हो गया, तो वो उतना करा वो। और ये नहीं कि मैं कुछ नई भी चीज़ें बंदा ट्राई कर सकता है, बट मैं वही कहना चाह रहा हूँ बंदों को कि ऑप्शंस खोलना, कि बेसिकली लोगों को लगता है कि वो अपनी मंडेन लाइफ उन्हें जो कहा जाए वो बता दो, ऐसा ना हो, है ना। एंड या मैन यही है। और कुछ देखो यार आप लोग वीडियोस प्लीज़, तभी मैं और बना पाऊँगा। एंड या मैन